वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रत्येक दुआ के लिए टाइम स्टैम्प जोड़े गए हैं ताकि आपके लिए इसका अनुसरण करना आसान हो। हमने प्रत्येक दुआ के लिए अलग अलग छोटे वीडियो भी बनाए हैं और उन सभी को नमाज में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी दुआएं शीर्षक वाली प्लेलिस्ट में व्यवस्थित किया गया है। इसलिए जब भी आप किसी विशेष दुआ को फिर से देखना या सुनना चाहें, तो आप विवरण में टाइम स्टैम्प देख सकते हैं या त्वरित पहुंच के लिए प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर दिन दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होते हैं। हम रुकू करते हैं, हम सजदा करते हैं और हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा सिखाए गए सुंदर शब्दों का पाठ करते हैं। लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, हम में से कितने लोग वास्तव में उन शब्दों को समझते हैं जो हम नमाज में कहते हैं? बहुत से लोग बचपन में इन दुआओं को याद कर लेते हैं। हम उन्हें रोज़ दोहराते हैं, फिर भी कभी कभी हम उनके अर्थ नहीं जानते। जब हम समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, तो नमाज बदल जाती है। यह एक दिनचर्या से अधिक बन जाती है। यह अल्लाह के साथ एक बातचीत बन जाती है। आज हम नमाज में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कुछ प्रामाणिक दुआओं के बारे में चरण दर चरण जानेंगे। ये एकमात्र दुआएं नहीं हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। कई अन्य भी हैं, लेकिन ये सरल और आम तौर पर पढ़ी जाने वाली दुआएं हैं जिन्हें कई मुसलमान पहले से जानते हैं। आइए नमाज की शुरुआत से शुरू करें। एत आरंभिक दुआ। नमाज की शुरुआत में नमाज शुरू करने के लिए अल्लाहु अकबर कहने के बाद सूरह अल फातिहा से पहले एक आरंभिक दुआ पढ़ना सुन्नत है। प्रामाणिक दुआओं में से एक है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्दा हनीफ़म व मा अना मिनल मुशरिकीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिदालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। मैंने अपना चेहरा ईमानदारी से उसकी ओर मोड़ा है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उसके साथ साझीदार बनाते हैं। निस्संदेह मेरी नमाज, मेरा बलिदान, मेरा जीवन और मेरी मृत्यु अल्लाह के लिए है, जो सारे जहान का रब है। उसका कोई साझीदार नहीं है। मुझे इसी का आदेश दिया गया है और मैं मुसलमानों में से हूँ। यह दुआ पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शब्दों को दर्शाती है, जो सूरह अल अनाम आयत 69 में कुरान में उल्लिखित हैं। यह हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित किया गया था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू करते समय आरंभिक तकबीर के बाद इस दुआ का पाठ किया। अधिकांश विद्वानों का कहना है कि इसे पहली रकात में खड़े होकर आरंभिक तकबीर तकबीर तुल इहराम के बाद और सूरह अल फातिहा से पहले चुपचाप पढ़ा जाना चाहिए। यह अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों नमाजों में अनुशंसित है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सामूहिक नमाज में देर से शामिल होता है और अल फातिहा छूट जाने का डर है, तो वे इस दुआ को छोड़कर अल फातिहा से शुरू कर सकते हैं। कुछ राय में तकबीर से पहले इसे पढ़ने का उल्लेख है, लेकिन सुन्नत प्रथा यह है कि इसे आरंभिक तकबीर के बाद पढ़ा जाए। एक और प्रामाणिक आरंभिक दुआ है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आपकी महिमा हो, हे अल्लाह, और आपकी प्रशंसा हो। आपका नाम धन्य है और आपकी महिमा उच्च है। आपके सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं है। अब्बू सईद अल खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते थे तो वे यह दुआ कहते थे। यह दुआ हमें याद दिलाती है कि अल्लाह से कुछ भी मांगने से पहले
हम उनकी प्रशंसा करके शुरुआत करते हैं। कई लोगों को संदेह है, जब हम अल्लाह अकबर कहने के बाद नमाज शुरू करते हैं तो हमें पहले कौन सी आरंभिक दुआ पढ़नी चाहिए। क्या हमें पहले सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़नी चाहिए और फिर इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लधी, या केवल उनमें से एक। जवाब सरल है। जब हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हैं, इन दोनों दुआओं को दुआ अल इस्तिफ्ताह कहा जाता है, जिसका अर्थ है नमाज की आरंभिक दुआ। ये आरंभिक तकबीर अल्लाहु अकबर के बाद और नमाज की पहली रकात में सूरह अल फातिहा शुरू करने से पहले पढ़ी जाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों को विभिन्न आरंभिक दुआएं सिखाईं। यह दर्शाता है कि सुन्नत में लचीलापन है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार हम एक ही नमाज में दो आरंभिक दुआओं को संयोजित नहीं करते हैं, इसके बजाय हम उनमें से एक को चुनते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक आरंभिक दुआ पढ़ते थे और कभी दूसरी, लेकिन ऐसा कोई प्रामाणिक वर्णन नहीं है कि उन्होंने एक ही नमाज में कई आरंभिक दुआओं को एक साथ संयोजित किया हो। 2. रुकू के दौरान झुकना। रुकू में झुकते समय निम्नलिखित तस्बीह महिमा को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, मेरे रब की महिमा हो जो सबसे महान है। झुकना विनम्रता का संकेत है। जब हम अपनी पीठ झुकाते हैं और ख़ुद को नीचे करते हैं तो हम अपने दिलों को याद दिला रहे हैं कि केवल अल्लाह सबसे महान है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों को रुकू में अल्लाह की महिमा करने का निर्देश दिया। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित, मैंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और जब वे झुके तो उन्होंने कहा, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। 3. रुकू से उठना। रुकू से खड़ी स्थिति में उठते समय निम्नलिखित दुआएं पढ़ी जाती हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीदाह, अल्लाह उसकी सुनता है जो उसकी प्रशंसा करता है। सीधे खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द, हमारे रब और सभी प्रशंसा आपकी है। ये शब्द सुंदर हैं क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों की हर ईमानदार प्रशंसा और कृतज्ञता को सुनता है। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से अपना सिर उठाते समय समी अल्लाहु लिमन हमीदाह कहते थे और फिर सीधे खड़े होकर रब्बना वलकल हम्द कहते थे। 4. सजदे के दौरान सजदे सुजूद के दौरान निम्नलिखित तस्बीह को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। सुबहाना रब्बियल आला, मेरे रब की महिमा हो जो सबसे उच्च है। इस क्षण की सुंदरता के बारे में सोचें। जब हम शारीरिक रूप से सबसे नीचे होते हैं तो हम अल्लाह की प्रशंसा सबसे उच्च के रूप में कर रहे होते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बंदा अपने रब के सबसे करीब तब होता है जब वह सजदे में होता है। इसका मतलब है कि सजदा वह क्षण है जब हमारे दिल को अल्लाह के सबसे करीब महसूस करना चाहिए। हुज़ैफ़ा रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित, मैंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और जब वे सजदे में गए तो उन्होंने कहा, सुबहाना रब्बियल आला। 5. 2 सजदों के बीच बैठना। 2 सजदों के बीच बैठते समय जलसा। निम्नलिखित में से एक दुआ पढ़ी जा सकती है। रब्बिगफ़िरली, मेरे रब मुझे माफ़ कर दें। इस दुआ को 2 बार पढ़ें। हुज़ैफ़ा रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के बीच कहते थे, रब्बिगफ़िरली, मेरे रब मुझे माफ़ कर दें, मेरे रब मुझे माफ़ कर दें।
एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी व आफिनी वरजुकनी वरफनी। हे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें, मुझ पर दया करें, मुझे मार्गदर्शन दें, मेरा समर्थन करें, मुझे स्वास्थ्य दें, मुझे प्रदान करें और मेरा दर्जा बढ़ाएं। यह दुआ एक बार पढ़ो। इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के बीच कहते थे, अल्लाहुम गफिरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी व आफिनी वरजुकनी वरफनी। ध्यान दें कि यह छोटी दुआ अल्लाह से माफ़ी, दया, मार्गदर्शन, शक्ति, स्वास्थ्य और प्रावधान, सब कुछ जो एक विश्वासी को चाहिए, मांगती है। 6. अत-तशहुद, नमाज में बैठना। तशहुद नमाज में बैठते समय पढ़ा जाता है। दूसरी रकात के बाद और नमाज के अंत में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सभी अभिवादन, प्रार्थनाएं और शुद्ध शब्द अल्लाह के लिए हैं। आप पर शांति हो, हे पैगंबर, और अल्लाह की दया और उसकी आशीर्वाद हम पर और अल्लाह के सभी धर्मी बंदों पर शांति हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। यह दुआ हमें अपने विश्वास और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया भर के विश्वासियों के साथ अपने संबंध की याद दिलाती है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तशहुद सिखाया जैसे वे हमें कुरान की सूरह सिखाते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलावात तशहुद के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आशीर्वाद भेजना आवश्यक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हे अल्लाह, मोहम्मद और मोहम्मद के परिवार पर प्रार्थनाएं भेजें जैसे आपने इब्राहिम और इब्राहिम के परिवार पर प्रार्थनाएं भेजीं। निस्संदेह आप प्रशंसनीय और महिमावान हैं। हे अल्लाह, मोहम्मद और मोहम्मद के परिवार को आशीर्वाद दें जैसे आपने इब्राहिम और इब्राहिम के परिवार को आशीर्वाद दिया। निस्संदेह आप प्रशंसनीय और महिमावान हैं। काब इब्न उजराह रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित साथियों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हम जानते हैं कि आपका अभिवादन कैसे करें, लेकिन हमें आप पर आशीर्वाद कैसे भेजना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। उपरोक्त दुआ। 7. तशहुद के बाद और नमाज समाप्त करने से पहले, तशहुद और दुरूद पूरा करने के बाद व्यक्तिगत दुआएं करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। निम्नलिखित सुन्नत से कुछ प्रामाणिक दुआएं हैं जो पढ़ी जा सकती हैं। दुआ 1, 4 चीज़ों से शरण मांगना। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबी जहन्नम व मिन फितनतिल महिया वल ममात व मिन शर्री फितनतिल मसीहिल दज्जाल। हे अल्लाह, मैं आपकी शरण में आता हूँ कब्र की सज़ा से, जहन्नम की सज़ा से, जीवन और मृत्यु की परीक्षाओं से
और झूठे मसीह दज्जाल की बुरी परीक्षा से। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में यह दुआ कहते थे। दुआ 2, अपने आप पर अन्याय करने के लिए माफ़ी मांगना। अल्लाहुम्मा इन्नी जालमतु नफ्सी जुल्मन कसीरों वला यगफिरुज जुनूबा इल्ला अंता फ़गफिर ली मगफ़िरतन मिन इंदिका वरहामनी इन्नका अंतल गफुरुर रहीम। हे अल्लाह, मैंने अपने आप पर बहुत अन्याय किया है और आपके सिवा कोई पापों को माफ़ नहीं करता, इसलिए मुझे अपनी ओर से माफ़ी प्रदान करें और मुझ पर दया करें। निस्संदेह आप बहुत माफ़ करने वाले सबसे दयालु हैं। अबू बकर अस-सिद्दीक़ रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी नमाज में पढ़ने के लिए एक दुआ सिखाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, कहो अल्लाहुम्मा इन्नी जालमतु नफ्सी। दुआ 3, याद और पूजा में मदद मांगना। अल्लाहुम्मा ऐनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। हे अल्लाह, मुझे आपको याद करने, आपका शुक्रिया अदा करने और सर्वोत्तम तरीके से आपकी पूजा करने में मदद करें। मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हे मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, हे मुआज़, हर नमाज के अंत में यह कहना मत छोड़ना, अल्लाहुम्मा ऐनी अला जिक्रिका। दुआ 4, कंजूसी और कायरता से शरण मांगना। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल बुखली व आउज़ु बिका मिनल जुबनी व आउज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमर व आउज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व ज़ाबिल कब्र। हे अल्लाह, मैं आपकी शरण में आता हूँ कंजूसी से, और मैं आपकी शरण में आता हूँ कायरता से, और मैं आपकी शरण में आता हूँ सबसे कमज़ोर उम्र बुढ़ापे में लौटने से, और मैं आपकी शरण में आता हूँ इस दुनिया की परीक्षाओं और कब्र की सज़ा से। साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंत में इन शब्दों से शरण मांगते थे। दुआ 5, व्यापक दुआ। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका या अल्लाहु बी अन्नका अल वाहिदुल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम युलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद अंतगफिरा लिधुनूबी इन्नका अंतल गफुरुर रहीम। हे अल्लाह, मैं आपसे पूछता हूँ, हे अल्लाह, इस आधार पर कि आप एक हैं, अद्वितीय हैं, आत्मनिर्भर स्वामी हैं, जो न जन्मे और न जन्माए गए और उनके बराबर कोई नहीं है, कि आप मेरे पापों को माफ़ कर दें। निस्संदेह आप बहुत माफ़ करने वाले सबसे दयालु हैं। बुरैदा रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति को इस दुआ के साथ प्रार्थना करते सुना और कहा, उसने अल्लाह से उसके सबसे महान नाम से प्रार्थना की है, जिससे यदि उससे प्रार्थना की जाए तो वह जवाब देता है, और यदि उससे मांगा जाए तो वह देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये नमाज में उपयोग की जाने वाली कुछ प्रामाणिक दुआएं हैं। जब हम इन शब्दों को समझते हैं तो हमारी नमाज जीवंत हो जाती है। बिना सोचे समझे शब्दों को दोहराने के बजाय हम नमाज में हर स्थिति के अर्थ को महसूस करना शुरू कर देते हैं। नमाज बंदे और सृष्टिकर्ता के बीच एक बातचीत बन जाती है। इसलिए अगली बार जब आप नमाज में खड़े हों तो एक पल के लिए रुकें, उन शब्दों के अर्थ को याद रखें जो आप कह रहे हैं
और अल्लाह से प्रार्थना करें कि आपकी नमाज शांति, मार्गदर्शन और उसके करीब आने का स्रोत बने। इन दुआओं को सीखकर और अपनी दैनिक नमाजों में शामिल करके हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुंदर सुन्नत का पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक अनुभव को गहरा करते हैं। याद रखें कि मात्रा से अधिक स्थिरता महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ दुआओं में महारत हासिल करके शुरू करें और धीरे धीरे अपने अभ्यास में और जोड़ें। मुख्य बात यह है कि उन्हें समझ, दिल की उपस्थिति और ईमानदारी के साथ पढ़ें। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो ईमानदारी, समझ और विनम्रता के साथ नमाज पढ़ते हैं। आमीन।